प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू क्यों आते हैं और कैसे आप इस फोन को यूज करके 1 लाख रुपए कमा सकते हो, और डेटॉल 99.9% जर्म्स को ही क्यों किल करता है, 100% क्यों नहीं। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि डेंटिस्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? नहीं। तो जरा इस इमेज को देखो। इस बंदे का एक आईब्रो नहीं है, पर फिर भी मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपने पहले दांत ही नोटिस किए होंगे और इसकी थोड़ी देर बाद आईब्रोज, या शायद मेरे कहने पर ही नोटिस किए होंगे, क्योंकि स्माइल एक ऐसी चीज है जिस पर इंसान की सबसे पहले नजर जाती है, तो हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए। फैक्ट नंबर 14, ये फैक्ट आपके बहुत काम आ सकता है अगर कभी भी अनफॉर्चुनेटली आपका एक्सीडेंट होता है और अगर आपकी उसमें थोड़ी सी भी गलती है या बिल्कुल भी गलती नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग में जाकर सॉरी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सॉरी वर्ड आपको ही दोषी बनाता है। और अगर ये मैटर बढ़ जाए और कोर्ट में जाए तो फिर लोग आपके सॉरी को आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, और बस झगड़ा खत्म करने के लिए बोला गया सॉरी आपको बहुत बड़ा जुर्माना भरा देगा। ये बस मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। फैक्ट नंबर 13, टॉम एंड जेरी ये एक ऐसा कार्टून है जिसने हमें खूब हंसाया और हंसाने के साथ साथ इसने हमें काफी वैल्यूएबल लेसन्स भी सिखाए हैं। जैसे कि आप इस इमेज को ही देख लीजिए। इस इमेज में इन्होंने पानी बचाने का मैसेज दिया हुआ है और इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट मैसेजेस इस कार्टून में दिए गए हैं, इसलिए ये अब तक का सबसे बेस्ट कार्टून है। फैक्ट नंबर 12, आपने बहुत सारे टंग ट्विस्टर तो सुने होंगे, मतलब ऐसे सेंटेंस जिन्हें आप बार बार लगातार नहीं बोल सकते, जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, इस टाइप के। पर क्या आप जानते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट टंग ट्विस्टर कौन सा है? तो वो है पैड, किड, पोर्ड, कर्ड, पुल्ड, कोल्ड। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है। फैक्ट नंबर 11, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जलेबी का इंग्लिश में क्या नाम है? तो जलेबी को इंग्लिश में फनल केक कहते हैं और ये फॉरेन कंट्रीज में भी मिलते हैं, यानी जलेबी बस इंडिया में ही नहीं बनती। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जलेबी इंडियन फूड था भी नहीं, ये दूसरे कंट्री से इंडिया में आया था और फिर इंडिया में पॉपुलर हो गया। फैक्ट नंबर 10, ये जो घोड़ा आप देख रहे हो इसका नाम है चेस्टनट। दरअसल बचपन से ही इसके गले और बॉडी पर एक व्हाइट कलर का पैटर्न बना हुआ है, और कमाल की बात तो ये है कि ये जो व्हाइट पैटर्न है वो बिल्कुल घोड़े की तरह दिखता है, जैसे कि घोड़े के पास अपना ही एक परमानेंट शेडो हो। वैसे तो नॉर्मल शेडो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन ये शेडो व्हाइट कलर का है। फैक्ट नंबर 9, अगर आपको अपने से किसी ताकतवर से लड़ना हो तो ताकत की नहीं हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन हिम्मत कहाँ से आएगी? ऑस्ट्रेलिया में एक पिग ने ऐसी गाड़ी से 18 बियर के कैन चुराए और उसे वो पीकर एक काऊ से लड़ने चला गया। अब समझे कि हिम्मत कहाँ से आएगी। फैक्ट नंबर 8, 3 रूममेट्स ने मिलकर एक सोफा लिया था और इस सोफे में कई जगह पर कट्स थे, क्योंकि वो सोफा नया नहीं बल्कि सेकंड हैंड था और वो सोफा बस 1500 में उन्होंने लिया था। और जब इस सोफे के होल्स में उन्होंने हाथ डाला तो अंदर से एक नोट निकला और उसे देखकर ये लोग काफी हैरान हो गए और एक एक करके उस सोफे के अंदर से 30 लाख रुपए निकले। और इसके बाद उन्होंने सोचा कि ये पैसे इसके पुराने ओनर को दे देंगे। फैक्ट नंबर 7, पहले टीवीज में टॉयलेट नहीं दिखाया जाता था। 1957 से पहले मूवीज में टॉयलेट नहीं दिखाया जाता था, क्योंकि उस वक्त इसे गलत समझा जाता था और 18+ माना जाता था। जी हाँ, आपने सही सुना, लोग इसे 18+ मानते थे। फैक्ट नंबर 6, इस दीवार को देखो, ये है मिस्टर बीस्ट के स्टूडियो की दीवार। मिस्टर बीस्ट के पास इतने सक्सेसफुल चैनल हैं और उनके पास इतने प्ले बटन है कि इस दीवार पर जगह ही नहीं और प्ले बटन लगाने के लिए। फैक्ट नंबर 5, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें 47 फ्लोर होने के बाद भी एक लिफ्ट तक नहीं बनाई गई। स्पेन में एक स्काई स्क्रैपर है जो कि 47 फ्लोर का है, और जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में लिफ्ट होनी चाहिए, लेकिन इस बिल्डिंग में एक भी लिफ्ट नहीं है। और अगर किसी का घर टॉप फ्लोर पर है तो शायद रात के समय वो सीढ़ियों पर ही सो जाता होगा। फैक्ट नंबर 3, न्यूयॉर्क ही ऐसा सिटी है जिसे फिल्मों में सबसे ज्यादा तबाह किया गया है। चाहे एलियन अटैक हो या घोस्ट परेड, हर चीज न्यूयॉर्क में ही होती है, और ये देखकर ऐसा लगता है कि अगर कभी सच में एलियंस ने हमला किया तो वो सबसे पहले न्यूयॉर्क पर ही करेंगे। फैक्ट नंबर 3, प्याज को काटने से आंखों में आंसू क्यों आते हैं? ये चीज आपने एक ना एक बार जरूर सोची होगी। तो इसका सिंपल सा रीजन है प्याज में मिलने वाला एंजाइम। प्याज में एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम होता है जो कि प्याज काटने से हवा में फैल जाता है, और यही एंजाइम जब आंखों में जाता है तो दर्द होता है। 1980 से पहले लोग मानते थे कि प्याज की जो स्मेल होती है उसकी वजह से आंखों में आंसू आते हैं, पर जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तब पता चला कि आंख में आंसू स्मेल नहीं बल्कि इसके केमिकल प्रॉपर्टी में मौजूद आने वाले एक एंजाइम की वजह से आंसू आते हैं। और प्याज काटने से पहले उसे पानी में रखो या उस पे नींबू डालो तो आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें इस एंजाइम को हवा में फैलने से रोकती है।
फैक्ट नंबर 2, एक कंपनी है जो कि लोगों को 80,000 देने के लिए तैयार है अगर लोग पूरे एक हफ्ते के लिए फ्लिप फोन का इस्तेमाल करें तो। लेकिन इस मोबाइल में ना ही स्मार्ट टच है और ना ही किसी टाइप के मैसेज आते हैं और खासकर ये फोन बस कॉल के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। वैसे फॉरेन कंट्रीज के लोगों के लिए ये करना काफी मुश्किल है, बट इंडिया में आज भी कई लोग ऐसे फोन यूज करते हैं या फिर फोन को यूज ही नहीं करते। मैं तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता क्योंकि मुझे कहाँ कोई मैसेज करता है। फैक्ट नंबर 1, हाँ तो बात ऐसी है कि जो सोप्स और सैनिटाइजर होते हैं वो हो सकता है कि पूरे 100% जर्म्स को ही किल कर देते हों, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पूरे जर्म्स को किल ना कर पाएं। और अगर उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में 100% जर्म्स को मारने की बात की और कस्टमर को उनके प्रोडक्ट यूज करने के बाद इन्फेक्शन हो गया तो हो सकता है उस कंपनी के ऊपर केस हो जाए। लेकिन 99.9% का दावा करके ये कंपनी सेफ हो जाती है क्योंकि ऐसी कंडीशन में ये तो साफ साफ यही कहेंगे कि आपको बचे हुए 0.1% जर्म्स ने बीमार किया है। साथ ही ये दावा इनकी मार्केटिंग में भी बहुत काम आता है क्योंकि लोग 99.9% को 100% ही मान लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।